अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कन डायरी में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने जामिया के पास पेश आए फायरिंग वाक़े की मजम्मत। कांग्रेस और बीजेपी TRS की कामयाबी पर आवाम की तौहीन कर रहे काउंसलर और कॉर्पोरेटर गलती करने पर ओहदे से बर्खास्त किया जाएगा, KTR ने किया खबरदार। बाबा कौम महात्मा गांधी की 72वीं बरसी के मौके पर मुख्तलिफ सियासी व समाजी कायदीन ने गांधी जी को पेश किया खराज। गॉडसे के हामियों को मोदी सरकार की तायद पर की गई कड़ी तनकीद। भैंसा में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए बेकसूर 68 नौजवानों को मिली जमानत। मुतासरा नौजवानों को मजलिस की कानूनी इमदाद से मिली राहत। आदिलाबाद समता इस्मत रेजी मामले के 3 मुलजिमीन को सुनाई गई फांसी की सजा। 45 दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया तारीखी फैसला। ये थी हेडलाइंस और अब खबरों की तफसील। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ यूनानी तिब्बी कॉलेज के तलबा व डॉक्टर्स का एहतजाज 24वें दिन में दाखिल हो गया। महात्मा गांधी की यौम शहादत के मौके पर गांधी और गॉडसे पर तमसीली मुजाहरा किया गया। एहतजाजी तलबा नारे लगा रहे थे कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिलों की सोच जिंदा है। बाद में एहतजाजी तलबा ने कैंपस में गश्त करते हुए अपने एहतजाज को दर्ज करवाया। तलबा ने दस्तूर हिंद की तमहीद को भी पढ़ा। तलबा ने जामिया मिलिया के पास पेश आए फायरिंग वाक़े की मजम्मत की और कहा कि गॉडसे की सोच आज भी जिंदा है और उन्हें मोदी और अमित शाह की सरपरस्ती हासिल है। शहर के विकला की तरफ से हाई कोर्ट ता सिविल कोर्ट खामोश रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर एहतजाजी विकला ने कहा कि आज महात्मा गांधी जी के कत्ल का दिन है। मरकजी हुकूमत आज फिर दस्तूर और जमहूरियत का कत्ल कर रही। विकला ने पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ नारेबाजी की गई। विकला ने मरकजी हुकूमत से फौरी शहरियत तरमीमी कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से 2 फरवरी को दारुल उलूम हैदराबाद में खवातीन के लिए जलसे मुनक्किद किया जा रहा। कमेटी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक ये प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी इस जलसे की निगरानी करेंगे। एक्शन कमेटी के कायदीन रहीमुद्दीन अंसारी, मुनीरुद्दीन मुख्तार और सरगर्म मजलिसी कारकुन रहमत बेग ने जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। एक्शन कमेटी ने अवाम से जलसे में खवातीन व तालिबात से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। आनंदपुर जिले कचरी शहर में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर मोदी हुकूमत की जानिब से लागू किए गए काले कानून CAA के मुताल्लिक़ तफसीलात बतलाई गई। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से लागू करदा कानून से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों को भी परेशानी का सामना है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क में अक़लियतों को परेशान करने के लिए CAA कानून लाई है। उन्होंने काले कानून को वापस लेने तक एहतजाज को जारी रखने का ऐलान किया।
557 GOMS 102 dated 16 August 2019 आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक गजेट बनाई ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस टू इम्प्लीमेंट द NPR। मुसलमान के लिए काम आने वाली नहीं है, ना तेलुगु देशम है, ना YCP है, ना कांग्रेस है, ना जना, कोई भी नहीं है। सब अपने मकसद के हैं। हर उधर आंध्र प्रदेश की इलाके रेपले टाउन में गांधी जी की 72वीं बरसी के मौके पर NRC और CA के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली गई और धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने मोदी सरकार की जानिब से गैर दस्तूरी तरीके से नाफिज करदा CAA कानून को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस कानून के जरिए मुल्क की यकजहती को खतरा लाहक है। उन्होंने मुल्क को तकसीम करने वाले किसी भी कानून की सख्ती से मुखालिफत करने का ऐलान किया। దుర్మార్గంగా భారతదేశంలో ముస్లింలు హిందువుల మధ్య చీలిక తీసుకురావాలి మోడీ గారు అదేవిధంగా మొత్తం అనేక రకాల బీజేపీ పార్టీ ప్రతినిధులు గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొని అంబేద్కర్ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जामिया के पास पेश आए फायरिंग वाक़े की मज़म्मत की है। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि ये तमाम सियासी कायदीन का मसला नहीं है, ये एक मखसूस नज़रिया उसके हामियों और उनके भक्तों का मसला है। जामिया के पास हुए हमले से आसानी से ये अंदाज़ा होता है कि जब वज़ीर आज़म के एक वज़ीर हुजूमी तशद्दुद के मुल्ज़िमीन की गुलपोशी करते हैं, उनके जानशीन गद्दारों को मारने और बदले की बात करते हैं, मुजाहिरीन की कपड़ों का भी हवाला दिया जाता है, तो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अदम तशद्दुद और सत्याग्रह जैसे नजरियात के जरिए दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले महात्मा गांधी की राह हमेशा के लिए काबिल तक़लीद है। वज़ीर आला ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा है कि गांधी जी के दिए गए सत्याग्रह के पैगाम के जरिए मुश्किल से मुश्किल हदफ का हुसूल और हर मसले का हल मुमकिन हो पाता है। TRS पार्टी के दफ्तर में KTR ने गांधी जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खराज पेश किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना तेलुगु देशम के पार्टी दफ्तर में गांधी जी के बरसी के मौके पर खराज पेश किया गया। पार्टी के कायदीन इस मौके पर मौजूद रहे। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने बाबाए कौम महात्मा गांधी की 72वीं बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल माला डालकर उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने गांधी जी की जान से मुल्क के लिए की गई खिदमत को याद किया और गांधी जी की नक्श कदम पर चलते हुए रियासत की आवाम की खिदमत करने का अज़्म जाहिर किया। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गांधी जी के जो उसूल है वही उसूल कांग्रेस के हैं। गांधी भवन में महात्मा गांधी की 72वीं बरसी के मौके पर खराज पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन ने गांधी जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज पेश किया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गांधी जी ने किसी भेदभाव के बगैर आज़ादी की तहरीक चलाई। अमन और सत्याग्रह उनके दो हथियार थे। उन्होंने कहा कि मोदी और RSS गांधी के उसूल के खिलाफ मजहबी सियासत कर रहे। बीजेपी गांधी जी की संकल्प यात्रा निकालकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी को गांधी को छूने के भी औकात नहीं है। बीजेपी गांधी के उसूलों को नजरअंदाज करके फिरका वाराना सियासत कर रहे। म्यूनिसिपल इंतखाबात मुनक्किद करने में इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुकी है। मुल्क और रियासत की हुक्मरानी देखकर गांधी जी की आत्मा को तकलीफ हो रही।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा है कि जमहूरियत के गद्दारों को कांग्रेस और उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ बोलने का हक नहीं है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि म्यूनिसिपैलिटीज इंतखाबात में शराब, रकम और इख्तिदार का गलत इस्तेमाल हुआ है। टीआरएस पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार रियल स्टेट का कारोबार करने वाले हैं। जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी 500 से ज्यादा वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है और वो आखिरी दम तक जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। असेंबली में कामयाब होकर क्या किया है, म्यूनिसिपैलिटीज में कामयाब होकर कौन सा कारनामा अंजाम देंगे। विकाराबाद जिले तांडूर मंडल में महात्मा गांधी की 72वीं बरसी के मौके पर गांधी जी के मुजस्समे पर फूल माला डालकर उन्हें खराज पेश किया गया। इस प्रोग्राम में सीपीआई महिला समीक्षा सदर लक्ष्मी पंडित, ज्वाइंट एक्शन कमेटी मेंबर हाजी खुर्शीद हुसैन, आबिद हुसैन, वेलफेयर पार्टी जिले सदर कमल अदहर और दीगर पार्टी के कायदीन ने हिस्सा लेते हुए गांधी के मुजस्समे पर फूल माला डालकर उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार की जानिब से गैर दस्तूरी तरीके से नाफिज करदा काले कानून सीए के खिलाफ वज़ीर आला केसीआर की जानिब से दिए गए बयान की तायद की और उन्हें इस सिलसिले में मुबारकबाद भी दी। లోపల ఉండరాదని చెప్పేసి ఈ దేశాన్ని మనం మతాల పేరు మీద ఇంకొక వాటి పేరు మీద విడదీయరాదని చెప్పేసి ప్రజలందరూ కూడా సుఖశాంతులుగా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ భారతదేశం శాంతితోటి ఉండాలని చెప్పేసి ఆయన బలిదానం చేసినా కూడా దేశం మాత్రం ఆ విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆయన కోరుకున్నాడు। ఆయన उधर जोगुलांबा गढ़वाल टाउन में भी महात्मा गांधी की बरसी को मनाया गया। इस प्रोग्राम में मौलाना अब्बास के साथ मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के कायदीन ने हिस्सा लेते हुए गांधी के मुजस्समे पर फूल माला डालकर उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया था और पुरअमन एहतजाज के जरिए आज़ादी की लड़ाई में कामयाबी हासिल की थी। ताहम हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला दरिंदा सिफत इंसान गॉडसे ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर गांधी का कत्ल किया था और आज गॉडसे को मानने वाली तंजीम आरएसएस और बीजेपी मुल्क के दस्तूर की धज्जियां उड़ा रही और उन्होंने मुल्क के दस्तूर के खिलाफ लाए गए काले कानून सीएए को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया। और बाबा साहेब अम्बेडकर बनाए हुए दस्तूर पे कोई आंच आ सके, इस तरह कोई भी ज़्यादती नहीं कर सकता है। लेकिन इस वक्त फिरका परस्त जानबूझकर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। पिछड़े तबकों के साथ, मुसलमानों के साथ खास करके टारगेट बना के शहरियत तरमीम बिल लाकर परेशान कर रहे हैं। और हम ईश्वर है, वकला हैं और दीगर मज़ाहिब के और रहनुमा रहबर हजरात हैं और दीगर भाई हैं। इसलिए टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि केसीआर के बहबूदी व तरक्याती काम आवाम के दिलों में घर चुके हैं। टीआरएस भवन में म्यूनिसिपैलिटीज में कामयाब होने वाले काउंसलर और कॉरपोरेटर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद जो भी इंतखाबात हुई हैं, आवाम ने टीआरएस के हक में वोट दिया है। असम्बली, पार्लियामेंट, मजालिस, मकामी बल्दियात में तारीखी कामयाबी दिलाई है। म्यूनिसिपल इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी को रोकने अपोजिशन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। इंतखाबात में ताखिर के लिए भी अपोजिशन जमातें ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी ने एक बार असेंबली में कहा था कि मैं तैयार होकर नहीं आया हूं, तो इंतखाबात के लिए भी तैयारी नहीं की थी। बीजेपी खुद को मुतबादिल करार देते हुए उछल कूद कर रही। उन्होंने कहा कि टीआरएस की कामयाबी का मजाक उड़ाने के मकसद से कांग्रेस और बीजेपी कायदीन मनमाने बयानात दे रहे, जो अवाम के फैसले की तौहीन है। केटीआर ने कहा कि अगर इंतजामिया पर भरोसा उठ चुका है तो वो सियासत करना छोड़कर घर में बैठ जाएं। केटीआर ने कहा कि म्यूनिसिपल एक्ट में फंड्स के साथ तुम्हारे जिम्मेदारी का भी खुलासा किया गया है।
बहुत जल्द म्यूनिसिपल एक्ट पर तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि काउंसलर और कॉरपोरेटर बदउनवानी से दूर रहें, अगर गलती करेंगे तो ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बदउनवानी से पाक खदमात फराहम करना हुकूमत का मकसद है। मुल्क में मिसाली म्यूनिसिपालिटीज बनाना ही हमारा मकसद है। उन्होंने आखिर में TRS को कामयाब करने पर इजहार तशक्कुर किया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज होने की इतला के साथ ही वज़ीर सेहत राजेंद्र ने महकमे सेहत को मुतहरिक करते हुए कहा है कि चीन से रियासत में कदम रखने वाले हर शख्स की तशखीस की जाए, उनका खुसूसी वार्ड्स में इलाज किया जाए। इसके लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद वहां से वापस होने वाले केरला के तालिब इल्म के तिब्बी मुआयने करवाए गए, जिसमें पता चला कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर है। उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और उसका इलाज किया जा रहा। मरकजी वजारत सेहत ने हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के पहले केस की तौसीक की है। इस दौरान त्रिपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के मलेशिया के अस्पताल में कोरोना वायरस से फौत होने की इतलात मिली है, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई। प्राइमरी ज़राअत कोऑपरेटिव सोसाइटियों PACS के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 3 फरवरी को इंतखाबात का एलामिया जारी किया जाएगा। 6 फरवरी तक 8 फरवरी तक पर्चे नामजदगी वसूल किए जाएंगे। 9 फरवरी को नामजदगियों की जांच होगी। 10 फरवरी को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 15 फरवरी को सुबह 7 बजे तक दोपहर 1 बजे तक रायदही होगी। इसके फौरी बाद ही वोटों की गिनती का आगाज होगा और इसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर के वज़ीराना ने हिदायत की है कि PAC के लिए इंतखाबात का पूरा अमल 15 दिन में मुकम्मल किया जाए और 9 मुंतखब बॉडीज से तश्कील दी जाए। विकाराबाद जिले कोडंगल मंडल में तुवर के किसानों ने उनकी फसल की अकल तरीन कीमत की अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए कौमी शहर पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस धरने में इलाके के किसानों की कसर तादाद ने हिस्सा लेते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने एहतजाजी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस की कार्रवाई पर किसानों ने सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो पुरअमन तरीके से अपने मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे, ताहम पुलिस ओहदेदारों ने गैर जरूरी हंगामाराई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने फौरन उनकी फसल की अकल तरीन कीमत की अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर इसके खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया। महबूबनगर जिले कलेक्ट्रेट के रूबरू सरकारी स्कूल के टीचर्स की जानिब से गुज़िश्ता साल SSC इम्तिहानात के दौरान नकल नवेसी पर मुअत्तल करदा असातिज़ा को बहाल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में असातिज़ा तंजीमों के जिम्मेदारों के हिस्सा लेते हुए जिले कलेक्टर रोनाल्ड रोज की जानिब से लिए गए फैसले पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकारी असातिज़ा स्कूल में तलबा को तालीम देने के अलावा मरदमशुमारी इंतखाबात में राय शुमारी के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। ऐसे में उनकी छोटी सी गलती पर उन्हें इस तरह मुअत्तल करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मुअत्तल करदा आबिदा बेगम और दीगर 7 असातिज़ा के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने का मुतालबा किया और बसूरत दीगर उसके खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया। हुए अरबाब मजाज से ये मुतालबा करते हैं कि जो है इनकी सर्विस को बहाल किया जाए और जिन जिन असातिज़ा के इंक्रीमेंट कट किए गए हैं 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలో గత విద్యా సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి మాల్ ప్రాక్టీస్ని కారణంగా చూపి ఒకసారి వాళ్ళకు సస్పెండ్ చేసి మనకు వేరే ప్లేస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ దాన్ని పునర్విచారణ చేసి महबूबनगर में नौमुंतखबा सदरनशीन बल्दिया व नायब सदरनशीन बल्दिया महबूबनगर ने अपनी ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर नवाज गौर ने हिस्सा लेते हुए नौमुंतखबा सदरनशीन और नायब सदरनशीन को मुबारकबाद दी।
इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूब नगर बल्दिया के सदरनशीन के ओहदे पर दौलत की बुनियाद पर फाइज किया जाता था, लेकिन टीआरएस पार्टी ने इस रस्म को खत्म करते हुए गरीब खानदानों से ताल्लुक रखने वाले के नरसिम्हलू और टी गणेश कुमार को सदर और नायब सदर के तौर पर मुंतखब किया है। उन्होंने कहा कि नए बल्दी क़वानीन के मुताबिक इसी गुजर के अंदाज मकान तामीर करने वालों को किसी भी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस दौरान महबूब नगर बल्दिया में फ्लोर लीडर की हैसियत से टीआरएस पार्टी के काउंसलर शबीर अहमद को नामजद कर दिया गया है और इस सिलसिले में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बल्दिया कमिश्नर को अहकामात हवाले किए, जिस पर काउंसलर शबीर अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला केसीआर और रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का शुक्रिया अदा किया। క్యాంపులు గొడవలు చైర్మన్లు అయిన తర్వాత అయ్యేంత వరకు ఒకటి ఉండేది, చైర్మన్ అయిన తర్వాత అప్పులపాలైపోయింది చైర్మన్లు కానీ వైస్ చైర్మన్, అన్ని కష్టాలు ఉండేవి। ఈరోజు ఒక సామాన్యులు हल्का असम्बली मधुल की मौजे आष्टा और कारेगांव का रुकन असम्बली मधुल जी विठल रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने मधुल मंडल के मौज़ूआत में 40 डबल बेडरूम मकानात की संग बुनियाद रखे और इसके अलावा 9 तामीर शुदा ग्राम पंचायत, PSCA गोदाम, शमशान घाट, BT रोड के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादजा उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर तबके की तरक्की चाहती है, इसलिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डबल बेडरूम स्कीम का आगाज किया और उन्होंने हर मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकानात देने का वादा किया। इस दौरान रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने मधुल मुस्तक़िल में भी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने मधुल में मुस्तक़िल में 85 डबल बेडरूम मकानात की संग बुनियाद रखी। इस मौके पर उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से अपील की है कि वो जल्द से जल्द काम शुरू करते हुए मकानात की तामीर मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि मधुल मुस्तक़िल में मुक़ीम अहले मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही करते हुए उनको मकानात मंजूर किए जाएंगे। विकाराबाद टाउन में महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से 31वें रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के तहत NR चौराहे पर स्कूली तलबा की जानिब से रोड सेफ्टी को लेकर एक तमसीली प्रोग्राम पेश किया गया। इस प्रोग्राम में RTA वेंकटेश्वर रेड्डी, विकाराबाद जिले एडिशनल SP MA रशीद, विकाराबाद सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास के अलावा दीगर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर RTA वेंकटेश्वर रेड्डी ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए गाड़ियों के मालिकान को सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान अख्तियार किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और हेलमेट को लाजमी करार किया और ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। जिले आदिलाबाद की खसूसी अदालत ने समता इस्मत रेजी व कत्ल वाक़े के 3 मुलज़िमीन को जुमेरात के दिन फांसी की सजा सुना दी है। मुजरिमों ने अदालत से खुद को अपने खानदान का कफील बताते हुए सजा में माफ़ी की दरख्वास्त की। वाज़िर के तेलंगाना के जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में 24 नवंबर 2019 को शेख बाबा शहाबुद्दीन और शेख मखदूम ने समता का रेप करने के बाद उसका कत्ल कर दिया था। इस मुकदमे की समाअत के लिए खसूसी अदालत कायम की गई थी। अदालत ने मुकदमे की तेज दर समाअत करते हुए मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद किया और आज MG ब्रियादर्श ने जिले सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुजरिमों को फांसी की सजा सुना दी। सिर्फ 45 दिन के अंदर मुजरिमों को सजा सुनाई गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कानूनी इमदाद से तेलंगाना के भैंसा में गुज़िश्ता हफ्ते फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 68 नौजवानों की ज़मानत मंजूर हो गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर भैंसा बल्दिया के नायब सदर नशीन जाबिर अहमद ने दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल की। 68 नौजवानों की जमानत के लिए 53 लाख रुपए जमा कराए गए। वाज़िर के 2 गिरफ्तार शुदा नौजवानों मोहम्मद अब्दुल काशिफ बनारसी और अब्दुल
आसिफ बनारसी जो निर्मल में तबलीगी इज्तिमा के लिए आए थे उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनके वालिद अब्दुल अहद बनारसी और वालिदा अहमदी बेगम दिल बर्दाश्ता हो गए थे और दोनों इस दुनिया से एक ही दिन में रुखसत हो गए। इस वाक़े से भैंसा में सदमे की लहर देखी गई। विशाखापट्टनम में ऑनलाइन चैरिटी के नाम पर लोगों को धोखा देने वाली एक गैर मुल्की नाइजीरियन टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 नाइजीरियन शहरी के साथ एक मेघालय से ताल्लुक रखने वाले खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा टोली ने विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाले संजन सिंह नाइजीरियन इदारे के लिए चैरिटी के तौर पर रकम देने की अपील की, जिस पर संजन सिंह ने मुख्तलिफ अकाउंट के जरिए 6,62,000 रुपए की रकम उन्हें मुंतकिल की। बादजा मज़कूरा टोली के पास से किसी भी तरह का रद्दमल न आने पर शुबा जाहिर करते हुए इस सिलसिले में सज्जन कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मज़कूरा टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास मौजूद 55,000 रुपए नकद रकम, 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल, 7 सिम कार्ड्स, 2 ATM के अलावा बैंक पासबुक और पासपोर्ट को जब्त कर लिया और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया। गुंटूर जिले वेनुकोंडा पुलिस ने इलाके की आवाम को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वेनुकोंडा का साकिन अंजनुलू कृष्णा मूर्ति और श्री गंगा लक्ष्मी ने शहर में एक ज्वेलरी शॉप लगाकर चिट फंड और सूद पर रकम देने का झांसा देकर तकरीबन 357 लोगों के पास से करोड़ों रुपए की रकम और सोना हासिल करते हुए राह फरारी अख्तियार कर ली, जिस पर मुतासरीन की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। गुंटूर जिले सतिनापल्ली नंदिगामा रोड पर तेज रफ्तार आरटीसी बस ने ऑटो को टक्कर दी थी, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार एक शख्स बरसरे मौके हलाक हो गया, जबकि दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल करते हुए इलाज किया जा रहा। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। विशाखापट्टनम जिले गोपालपट्टनम के कोतापालम देहात में एक 36 साल खातून पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक 36 साल लक्ष्मी को इसके देवरानी ने अपने शौहर के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करने के शुबा में उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके नतीजे में वो बस मौके हलाक हो गई। पुलिस को इस वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। गुंटूर जिले नरसरावपेटा मंडल के चिंतलपालम के करीब पोल्ट्री फार्म में गैर कानूनी तरीके से कर्नाटक रियासत से लाई हुई शराब का जखीरा करने की इत्तला मिलने पर महकमे एक्साइज के अहदेदारों ने फौरन पोल्ट्री फार्म पर धावा करते हुए भारी मकदार में शराब को जब्त कर लिया और इस सिलसिले में पोल्ट्री फार्म के मालिक को गिरफ्तार करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने जामिया के पास पेश आए फायरिंग वाक़े की मजम्मत। कांग्रेस और बीजेपी TRS की कामयाबी पर आवाम की तौहीन कर रहे काउंसलर और कॉर्पोरेटर गलती करने पर ओहदे से बर्खास्त किया जाएगा, KTR ने किया खबरदार। बाबा कौम महात्मा गांधी की 72वीं बरसी के मौके पर मुख्तलिफ सियासी व समाजी कायदीन ने गांधी जी को पेश किया खराज। गॉडसे के हामियों को मोदी सरकार की तारीफ पर की गई कड़ी तनकीद। भैंसा में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए बेकसूर 68 नौजवानों को मिली जमानत।
متاثرہ نوجوانوں کو مجلس کی قانونی امداد سے ملی راحت۔ عادل آباد سمتا عصمت ریزی معاملے کے 3 ملزمین کو سنائی گئی پھانسی کی سزا، 45 دنوں میں فاسٹ ٹریک کورٹ نے دیا تاریخی فیصلہ۔ اسی کے ساتھ دگن ڈائری اختتام کو پہنچتا ہے، دیجیے نیہا خان کو اجازت، خدا حافظ۔